ग्वालियर में खुदकुशी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मुरार के एमएस चौराहे के पास रहने वाली एक युवती ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि युवती ने अपने पति से पोहा बनाकर खिलाने की मांग की थी और जब पति ने पोहा बनाकर नहीं खिलाया तो युवती ने दुखी होकर फांसी लगा ली। युवती की अभी हाल ही में शादी हुई थी और उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। मुरार थाने में एक नवविवाहिता द्वारा फांसी लगाकर सुसाइड किया गया। क्योंकि घर पर पति अकेला था, तो उसने जो सूचना दी है, उसमें सूचना में उसके द्वारा बताया गया है कि पत्नी ने उसको कुछ पोहा बनाने के लिए बोला और उसने मना कर दिया, तो इस बात पर नाराज होकर उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा उसने घटना का कारण बताया। मगर चूंकि नवविवाहिता है और नवविवाहिता को गंभीरता से लेते हुए की जांच जो है रजिस्टर्ड ऑफिसर हमारे सीएसपी द्वारा की जा रही है। और उसमें जो भी तथ्य परिजनों के कथन के आधार पर जो तथ्य आएंगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन यात्रा में दोयम दर्जे के डिब्बों में बाहरी व्यक्ति द्वारा सामान, मोबाइल, पर्स और पैसे छीनने की घटनाएं बहुत हो गई हैं। अब बदमाश स्लीपर क्लास डिब्बों की भी निशाना बना रहे हैं। सतना की 27 साल की महिला अपने 7 महीने के बच्चे और भाई के साथ आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस से रीवा जा रही थी। रात में लगभग 2 बजे के आसपास वो सो रही थी, तभी एक व्यक्ति उसके पास आकर बैठा और उसके बाद उसने बैठने दिया और कुछ देर बाद खिड़की की तरफ से किसी ने हैंडबैग छीना और फरार हो गया। जिसके बाद महिला ने चिल्लाना शुरू किया तो उसके भाई और अन्य यात्रियों ने ट्रेन की चेन पुलिंग की और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। महिला ने बताया कि बदमाश ने उसके 7 महीने के बच्चे को भी छीनना चाहा और वहीं मामला जीआरपी चौकी सतना में दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्राथमिक तौर पर पैसे और मोबाइल चोरी करने के मामले में मामला दर्ज किया और जीआरपी चौकी में अज्ञात आरोपियों पर बीएनएस की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुरैना में पुलिस ने वैध शस्त्र लाइसेंस को लेकर संदेश दिया है। शस्त्र लाइसेंस धारियों को संदेश दिया गया है कि अपराध किया तो शस्त्र का लाइसेंस निलंबित होगा। वहीं आपको बता दें कि शस्त्रधारियों की ओर से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिए जाने पर पुलिस संज्ञान ले रही है और एक साल में 35 से अधिक शस्त्रधारियों के लाइसेंस निलंबित किए हैं। मुरैना में 27,000 से अधिक वैध शस्त्र लाइसेंस हैं। अब देखिए, जो जब शस्त्र दिया जाता है उस समय अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध है तो उसको शस्त्र देने की लाइसेंस दिए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। यद्यपि अगर किसी को अनुशंसा की गई है जिस समय उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, बाद में उसके द्वारा कालांतर में अपराध किए जाते हैं और जब पुलिस के संज्ञान में आता है तो उसमें लाइसेंस की निरस्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा एक प्रतिवेदन भेजा जाता है और कलेक्टर साहब के द्वारा उसमें फिर निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। इसी तारतम्य में कल 27/8 को 6 लाइसेंस निरस्त कराए गए हैं और विगत एक साल के दौरान देखें तो लगभग 35 से 40 इस तरह की कार्रवाई हुई है और वो 35 से 40 व्यक्तियों के जो है शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण कराए गए हैं।